हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, जो रिमेनिंग सितंबर मंथ बचा है, ये रीडिंग उसके लिए है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। ओके, एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, सो लियो, सबसे पहले हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हो। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे इस पर्सन से कांटेक्ट में हो, कैसे भी हो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लियो आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करे सिंह राशि लियो की करंट फीलिंग और थॉट क्या है रिमेनिंग सितंबर मंथ में। लियो सिंह राशि की करंट फीलिंग और थॉट उनके पार्टनर के लिए क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो लियो आप, या तो आप दो लोगों से डील कर रहे हो, दो सिचुएशन से आप डील कर रहे हो जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है लियो के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है लियो के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Pentacles, Knight of Sword, okay। लियो, राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप ना आप सिर्फ अपने मनी, जॉब, करियर, अपनी इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और जस्ट बिकॉज एक सिचुएशन है जिसमें आप कंप्लीटली स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, या तो ये चीज़ आपके ही तरफ से है कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात को लेके आप श्योर नहीं हो। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि समहाउ आप चीज़ों से थोड़ा सा भाग रहे हो, मतलब आप जो भी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको लग रहा है कि वो आपके लिए डिजर्विंग नहीं है, या फिर जो लोग आपके लिए डिजर्विंग नहीं है, आप उनसे थोड़ा सा कट रहे हो, उनसे थोड़ा सा भाग रहे हो, उनसे पीछे छुड़ाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, राइट नाउ मैं डेफिनेटली ये देख रही हूँ कि आपका फुल फोकस आपके करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स, इन सारी चीज़ों को लेके है, जस्ट बिकॉज कि ये सिचुएशन या जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसको लेके आप प्रॉपर श्योर नहीं हो। आप इस पर्सन के साथ एक्सप्लोरिंग एनर्जी में तो हो, टाइम पास एनर्जी में, बट आप इस पर्सन को लेके एक श्योरिटी नहीं रख रहे हो अंदर से, क्योंकि या तो ये पर्सन बहुत इन एंड आउट है, या तो ये सिचुएशन आपके साइड से ही बहुत इन एंड आउट है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर स्टेबिलिटी है ये रिश्ते में, या फिर इस पर्सन के साथ आपको आगे रहना है या नहीं रहना है, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, बट आप की एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि आप कर तो रहे हो अपने साइड से चीजें, लेकिन आप बहुत सीरियसली फ्यूचर को लेके इस पर्सन के साथ उतना होपफुल नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, आप इस टाइम पे इंजॉय तो कर रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, इंजॉय करना, घूमना फिरना, डेटिंग शेटिंग करना, मिलना जुलना, फन करना, ठीक है, ये सब तो दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सिंगल एनर्जी में भी दिख रहे हो, अगर आप किसी पर्सन के साथ हो भी ना, स्टिल आप बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हो। देखो, यहाँ पे कंप्लीट एक वेटिंग दिख रही है। ठीक है लियो, आपके साइड से कंप्लीटली एक वेटिंग है, या तो आप दो सिचुएशंस के बीच डिसाइडेड नहीं कर पा रहे हो, या फिर दो पर्सन हैं उनके बीच आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको
एग्जैक्टली किस इंसान का साथ सच में चाहिए या आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। कंफ्यूजन है दिमाग में एक, और आप वेट कर रहे हो कि ये कंफ्यूजन आपकी लाइफ से कब जाएगी या ये चीज़ें कब सेटल होंगी या जो क्लियरिटी है वो आपको कब मिलेगी। बिकॉज राइट नाउ यू डोंट हैव क्लियरिटी, इसीलिए आप अपना पूरा ध्यान अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने में, एज वेल एज आप बहुत इंजॉय कर रहे हो एंड आप बहुत सारी चीज़ों से आप बच रहे हो, भाग रहे हो, या फिर आप कंप्लीटली उन चीज़ों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हो जो चीज़ें आपको नहीं लगता कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है या जिनसे आपकी लाइफ में बस एक टाइम वेस्टिंग चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को, उन सब सिचुएशंस को आप अवॉइड कर रहे हो। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो लियो। तो आपके पार्टनर की फीलिंग और थॉट देख लेते हैं लियो के लिए। ओके, लियो के पर्सन की फीलिंग और थॉट क्या है लियो के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। लियो सिंह राशि, लियो के पार्टनर की फीलिंग और थॉट क्या है लियो के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग, बाप रे, आपके पार्टनर बहुत रेस्टलेस नजर आ रहे हैं लियो। डिवाइन प्लीज गाइड करें सिंह राशि लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है रिमेनिंग सितंबर मंथ में लियो के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पार्टनर बहुत लेफ्ट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, या समहाउ कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी, एक सैडनेस सी फील कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं लियो। इस पर्सन के एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। Ace of Wands, 8 of Cups and 8 of Wands. ओके, तो आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि एक सॉलिड डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि ना तो कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, ना बातचीत करना चाहते हैं, समहाउ ये एक मूव ऑन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, एक इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनको अपनी साइड से कोई फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपके लिए ना तो वो फील कर पा रहे हैं, ना वो लव फील कर पा रहे हैं, ना वो फीलिंग्स हैं इस पर्सन के अंदर, ना वो इमोशंस ये फील कर पा रहे हैं। डेफिनेटली ये अपने साइड से ना तो कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ना ये बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं आपको लेके, सिचुएशन को लेके, एज वेल एज ना तो ये कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके वो फीलिंग फील कर पा रहे हैं, लाइक वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर पा रहे हैं। समहाउ एक इमोशनली डिटैचमेंट फील कर रहे हैं ये इस रिलेशनशिप से, आपसे, एंड इसीलिए इतना लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग है, ठीक है। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने साइड से लाइक किसी भी तरह का इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप ना तो कोई मतलब अब आपके अंदर या तो फीलिंग्स नहीं रह गई हैं, इमोशंस नहीं रह गए हैं, आप अपने साइड से लाइक हर चीज़ से डिटैच हो रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ना आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हो, ना आप अपने साइड से प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली है जहाँ पे ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे हैं लियो आपके पर्सन,
ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना जस्ट एक मूव ऑन वाली एनर्जी में है, लाइक सिंपली एक इमोशनल डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है। या फिर आपकी साइड से ये एनर्जी है और इसीलिए ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस और एकदम लाइक ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि सामने वाला इनको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, सामने वाले की लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ इस तरह से ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि मे बी आपके साइड से ये सिचुएशन है कि आप इस पर्सन के साथ वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर रहे हो, ना आप इस पर्सन के साथ वो पैशन फील कर रहे हो, ना वो बातचीत में झलक रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं पर्सन इस तरह की फीलिंग में है। ओके, चलो देखते हैं इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लियो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें लियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, लियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है रिमेनिंग सितंबर मंथ में लियो के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। लियो सिंह राशि के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। किंग ऑफ सोर्ड, तो पर्सन कंप्लीट एक क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है, एक डेफिनेटली क्लियरिटी चाहते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत क्लियर माइंडसेट में है, ठीक है, या फिर ये क्लियरिटी चाहते हैं। अभी देख लेते हैं ये किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, या फिर ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड टावर। ये आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली लियो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। देखो एक चीज मुझे दिख रही है कि इवन आई एम सीइंग हियर कि कुछ चीजें जो आपके रिलेशनशिप चल रही थी वैसी, वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ चुकी है, वो अब वैसी नहीं रही है रिलेशनशिप डेफिनेटली। बट ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत ही फ्रेंडली लेवल पे, लाइक हाय हेलो करना, मैसेज करना, कम्युनिकेशन करना, बट बहुत ज़्यादा वैसे वे में नहीं, लाइक डीप इंटेंस कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है, जो सिंपली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और हाय हेलो काइंड ऑफ सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं कि जैसे नहीं एक हालचाल लेना, बात करना अपनी साइड से कि आप अभी भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो या नहीं रखते हो, और थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से आप इनको वाइब दे रहे हैं ना, उस हिसाब से इनको लग रहा है कि लाइक आपके मन में फीलिंग्स नहीं रह गई हैं, या आप डिटैच हो रहे हो इस पर्सन से कम्प्लीटली। बट ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहते हैं हर चीज़ को लेके कि आपके मन में अभी भी फीलिंग्स हैं या नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली उस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं, और ये वो चीज़ें भी क्लियर करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में ऑलरेडी हो चुकी हैं, कि उससे लाइक आपके बीच में बिल्कुल सब, आपके अंदर सब खत्म हो गया है या अभी भी कुछ है, ठीक है, इस पर्सन को लेके। क्योंकि इस पर्सन के अंदर तो फीलिंग्स हैं, लेकिन ये शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो लियो देख लेते हैं कि
आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं हम। डिवाइन प्लीज गाइड करें सिंह राशि लियो के रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें लियो सिंह राशि के रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी। देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। The Hierophant, 6 of Pentacles and High Priestess. Okay. एक नई शुरुआत हो रही है डेफिनेटली लियो। आपके रिलेशनशिप लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते नजर आ रही है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कमिटमेंट को लेके बात हो रही है, कमिटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक। बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इस चीज़ की अभी कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे चीज़ें कुछ इस लेवल पे प्रोग्रेस हो रही है कि लाइक चीज़ें शुरू हो रही हैं, देन वो चीज़ हो रही है कि लाइक एक इक्वल गिव एंड टेक भी हो रहे हैं और एक बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। देन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक साइलेंट मोड पे है, ठीक है। फिर से या तो सिर्फ और सिर्फ ये बात ही हो रही है कि लाइक आपको कमिटमेंट चाहिए और सामने वाले को भी कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, देन सब कुछ एक साइलेंट मोड पे जा रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ भी सॉलिड शुरू हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। देन आई एम सीइंग कि चीजें बहुत साइलेंट हो रही है, ठीक है। ओके तो देखो ऐसा है कि शुरू करने तो चलो ठीक है कि आप अपने साइड से रिलेशनशिप शुरू कर दो, सामने वाला भी अपने साइड से चाह रहा है इस रिलेशनशिप में चीज़ें करने का। बट वो जो एक इक्वल गिव एंड टेक है ना, वो किसी साइड से मिसिंग है, या तो आपके साइड से मिसिंग है या सामने वाले की साइड से मिसिंग है। एक प्रॉपर बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में। जब बात इक्वल गिव एंड टेक की आ रही है तो एक जन आप में या आपके पार्टनर में से कोई एक जन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, मतलब कोई अपने साइड से वो एफर्ट्स नहीं पुट कर रहा है जो करना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन भी कमिटमेंट चाहते हैं, ये पर्सन भी सेटल होना चाहते हैं, आप भी सेटल होना चाहते हो, आप भी कमिटमेंट चाहते हो। बट एट द सेम टाइम ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन के बिहाफ पर, मतलब एक पर्सन की साइड से यहाँ पे वो प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यस तो आप किसी पाइसीज, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।